डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारतीय किसान, भारतीय एग्रीकल्चर में उनको एंट्री मिले। इस पर आपने ज़्यादा कुछ कहा नहीं है, मगर ग्लोबल हेडलाइन यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो फाइट है भारत के साथ, वो मैक्सिमम फोकस आपके मंत्रालय, आपके एरिया में घुसना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, और ये सवाल पूछा नहीं गया, आज मौका मिले तो मैं पूछूंगा। सार्वजनिक जीवन में हम भी एक तरह से, और ये सवाल लोग चाहते हैं हम पूछे कि कैसे आप इस प्रेशर को मैनेज करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप बहुत अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति है, कभी ट्वीट कर देते हैं, कभी ट्रूथ सोशल में बात कर देते हैं, वो तो नेतन्याहू को भी बोल देते हैं बीबी डू दिस डू दैट। अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा, इंडिकेट किया, मगर आप कितनी दूर जाएंगे? हाउ फार विल यू गो टू प्रोटेक्ट इंडियन फार्मर्स? ये जो फाइट होने वाली है अमेरिका के साथ, कितने दूर जाएंगे शिवराज जी आप हमारे किसानों के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए? हम फाइट नहीं, सद्भाव तो चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र हित सर्वोपरि और किसान हितों के साथ कोई समझौता किसी भी कीमत पर नहीं होगा। हमारे देश के हित हमारे लिए सबसे ऊपर है। मैं समझता हूँ ये कहना पर्याप्त है, और जो कहा वो किया, ये दिखाई दे रहा है। हमें अपने देश की जनता के हितों को भी सुरक्षित रखना है, वो रखते हुए ही हम कोई भी फैसला करते हैं। और राहुल गांधी और कांग्रेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? मुझे कहते हुए तकलीफ होती है, इतना गैर जिम्मेदार कोई नेता नहीं हुआ जिसने दुनिया के दूसरे देश में जाके अपने देश को बदनाम किया हो। अर्नब जी, जब श्रीमान मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे जी, मुझे यूएसए जाने का अवसर मिला था, मैं मुख्यमंत्री था। वाशिंगटन डीसी में मुझसे पत्रकारों ने पूछा था, क्या भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है? मैंने दो टूक कहा था, कांग्रेस के नहीं, यूपीए के नहीं, भारत के प्रधानमंत्री, और भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता। वो हमारे गौरव है, गर्व है। जब हम दुनिया के दूसरे देश में जाते हैं जी, तो हम कोई दलीय राजनीति वहां लेके आएंगे? हम अपने देश का मान बढ़ाने के लिए काम करते हैं। लेकिन मुझे तकलीफ होती है कहते हुए कि दुनिया में जाके विदेशों में आप देश को बदनाम करने का पाप करते हैं। वो कहते हैं हम बदनाम नहीं कर रहे, वो वोट चोरी वाला मामला उठाते हैं। रिसेंटली कोलंबिया में गए थे वो, और कोलंबिया में हम वैसे हमें ये बात भी अद्भुत लगी कि 6 दिन 7 दिन कोई लीडर ऑफ अपोजिशन कोलंबिया में क्यों रहते हैं वो हमें पता नहीं, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। मगर बात यह है कि कोलंबिया में जाके जब उन्होंने कमेंट की और उन्होंने कहा यही सब चीज़ों के बारे में, तो आप भड़क गए। वैसे शिवराज जी, कांग्रेस पार्टी को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को स्टेट लेवल और नेशनल लेवल में आपसे ज़्यादा किसी ने टैकल नहीं किया है। आपने कमलनाथ जी को भी टैकल किया है, आपने दिग्विजय सिंह जी को भी टैकल किया, आपने पूरी कांग्रेस मशीनरी 18 साल तक आपके पीछे पड़ी रही, बट यू मैनेज टू टैकल देम। इस बार यूजुअली आप फॉरेन पॉलिसी मैटर्स में बात नहीं करते। कोलंबिया में जब राहुल गांधी ने कमेंट दी, उसके बाद आपने लंबी एक कमेंट दिया। आपने कहा, नो पेट्रियोटिक सिटीजन इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज पॉलिटिकल पोजीशन शुड क्रिटिसाइज हिज कंट्री आउटसाइड हिज ओन कंट्री। आई बिलीव इन थिंग दैट टार्निशिंग अ कंट्रीज रेपुटेशन इन द वर्ल्ड इज अ क्राइम अगेंस्ट द कंट्री, एंड पार्लियामेंट इज द प्लेटफॉर्म। वी शुड नॉट डिफेम आवर कंट्री इन द वर्ल्ड। वॉज दिस अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट? यूजुअली शिवराज सिंह चौहान जी, आप अपने लिए हमेशा लक्ष्मण रेखा रखते हैं, मगर इस मामले में आप, मुझे लगा कि यू फाउंड यू आर वेरी प्रोवोक्ड। ये हेडलाइन ग्रैबिंग कमेंट हो गई, सबने इसके बारे में कहा कि व्हाई डिड शिवराज सिंह चौहान गेट सो एंग्री? जब देश के सम्मान का सवाल हो तब चुप रहना भी अपराध है। समर से नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। और इसलिए ऐसे समय हमको बोलना चाहिए, आईना दिखाना चाहिए, और देश की जनता को भी समझना चाहिए कि क्राइम है दुनिया के दूसरे देश में जाके हमारे देश को बदनाम करना। क्राइम है कि कंस्पिरेसी है? क्राइम है कि षड्यंत्र है, क्योंकि उसी पार्टी के नेता कहते हैं कि देखिए हम संदेह की एक सिचुएशन बनाना चाहते हैं देश में। खुलकर कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि भारत के लोगों के मन में संदेह आ जाए, शंका, और जैसे कहते हैं जहां शंका वही लंका, वो चाहते संदेह हो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम को लेकर। क्या आपको लगता है ये संदेह वाली राजनीति कहीं
lie repeated 1,000 times, शिवराज जी, is seen to be the truth. कोई 1000 बार झूठ बोले, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कह दे, इलेक्शन कमीशन कुछ भी कह दे, मगर क्या संदेह का एक माहौल बनता है? आप लोगों से मिलते हैं, क्या उनके मन में आज संदेह का माहौल बन गया? हमारे इलेक्शन सिस्टम, हमारे इलेक्शन कमीशन, इस सब को लेकर क्या संदेह है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारे यहाँ आपने देखा 1977 में कैसे जनता ने सरकार बदली, फिर 1980 में भी बदली, एक के बाद आप एक देखते जाएं। 10 साल आप जानते हैं जी कि यूपीए की सरकार भी इसी देश में चली, तब वोट की चोरी नहीं होती थी। राहुल गांधी अब जीत के आए, खुद अब जीत के आए, प्रियंका गांधी जीत के आई, हिमाचल में जीते, तेलंगाना में जीते, कर्नाटका में जीते। अगर वोट की चोरी होती तो एक भी सीट जीत पाते क्या? जीत जाए तो ठीक है चुनाव, और हार गए तो वोट की चोरी। 100 बार एक झूठ को बोलकर हमारे पूरे चुनाव की व्यवस्था को संदेह के कटघरे में खड़ा करने का पाप भी अगर कोई कर रहे हैं तो वो कांग्रेस और राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन जनता सब समझती है, पब्लिक है, सब जानती है, सब समझती है कि सच क्या है। अगर हम वोटर लिस्ट शुद्ध करें, हम नहीं, इलेक्शन कमीशन, तो भी आपत्ति है। जो लोग दुनिया में नहीं उनके नाम वोटर लिस्ट में वो निकालो तो आपत्ति है। जो लोग इस देश के नहीं है, बाहर से घुस गए हो, अगर उनकी पूछ परख करें कि तुम आए कहां से, कब से हो, तो आपको आपत्ति है। जनता इस सच को जानती है और इसलिए वातावरण संदेह का बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन जनता कभी इसको सच नहीं मानेगी। अगर हमारा लोकतंत्र पवित्र है, हमारी चुनाव की संपूर्ण व्यवस्था पवित्र है और लोगों को उस पर पूरा पूरा भरोसा है। आप इन चीजों पर जब आप कैबिनेट में बीजेपी के हाईएस्ट लेवल पे जब आप बैठ के डिस्कस करते हैं तो आपको चिंता नहीं होती कि क्या आप डिस्कस नहीं करते कि आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में इंस्टेबिलिटी एक फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स बन गई है? क्या आपको चिंता नहीं है कि ये एल्गोरिथम सोशल मीडिया मैनेज करके जिस तरह से नेपाल में जो हुआ, जिस तरह से, एक्चुअली ये सवाल पूछना चाहिए, मुझे मौका मिल रहा है आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ये बांग्लादेश में जो हुआ, नेपाल में तो अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनीज और एप्स का एक रोल निकला है। एक ऐप है, कोई डिसरप्ट या डिस्टॉर्ट करके एक ऐप है, उस ऐप के जरिए खून खराबा हो गया, वहां के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के घर जलाए गए और उसके बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। क्या आपको नहीं लगता कि एक तरह से हमारे देश में भी एक डेंजर है, डायनामाइट वाला सिचुएशन है? शिवराज जी, क्या पता। और देखिए, थोड़ी लंबी बात करूंगा इसमें, फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय में लगता है कि सरकार ने बहुत समय दे दिया, थोड़ी जल्दी एक्ट करते तो वो नहीं होता जो 26 जनवरी को हुआ, जहां पे हमारे तिरंगे पर अटैक हुई, हमारे तिरंगे पर अटैक हुई लाल किले के अंदर, और किसी ने सोचा नहीं था। तो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स तो एक बात है, मगर मेरा सवाल ये है, क्या आप मोदी जी, बड़े बड़े हमारे नेता, जब आप डिस्कस करते हैं, क्या कभी इस बात पर डिस्कशन होती है कि क्या नेपाल या बांग्लादेश वाली परिस्थिति कहीं भारत में कोई करने की कोशिश ना करे? कोशिश तो हो रही है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो जितना आप हमारे साथ ये आश्वासन लोग चाहते हैं शिवराज जी, ये अवॉइडेबल क्वेश्चन नहीं है, इस सवाल का एक तरह से आप जितना डिटेल जवाब देंगे उतने लोग इधर प्रभावित होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे, वो जानना चाहते हैं। इट्स अ डेंजरस सिचुएशन। आप विकसित भारत के बारे में बात कर रहे हैं, मगर जो काठमांडू में हुआ किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया, ढाका में जो हुआ सबने देखा 24 घंटे के अंदर, और उसके बाद यूनुस जाके वही पश्चिमी कैपिटल में जाके हाथ पकड़ते बिल क्लिंटन की, थैंक यू, आपने इतना हेल्प किया, आपके कारण हमने पूरी मतलब डेमोक्रेटिक सरकार निकाल दी, षड्यंत्र खुल के आ गई। क्या यही षड्यंत्र भारत के खिलाफ नहीं हो सकता है? और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? थोड़े डिटेल में आप अगर हमारे साथ शेयर करें अपने विचार। 140 करोड़ का हमारा देश, अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश,
दिल्ली हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, इस भाव से अनुप्राणित है। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि देश की जनता देश के इस विचार के साथ है कि हमारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसलिए षड्यंत्र कोई कितने भी करें,